हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बैंक। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बैंक का मतलब ये क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकर जा रहे हैं। एंड जो हमारा ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक आप जानते हैं कि जहाँ पर क्या है कि ब्लड को स्टोर किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर आपको सारे ब्लड ग्रुप्स के ब्लड अवेलेबल होंगे, वो होता है हमारा ब्लड बैंक, ठीक है। तो जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या वैलिडेट है, क्या इनवैलिड है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बैंक इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि अगर ब्लड प्रिजर्व नहीं रहेगा, ठीक है, ब्लड क्या है, अगर प्रिजर्व नहीं रहेगा तो क्या होगा, कंटामिनेशन हो सकता है, कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो यूजफुल नहीं रहेगा यानी अनयूजफुल, ठीक है। अगर सही से टेम्परेचर नहीं हुआ तो क्या होगा, हिमोलाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत ही मायने रखती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बैंक का इंट्रोडक्शन जो है हमारा, सो ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग अ सोर्स सिस्टम टू इंश्योर द ब्लड is kept at the correct temperature and to minimize transportation time। तो बेसिकली क्या होता है, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, एक हमारा सिक्योर सिस्टम होता है जो इंश्योर करता है कि आपका जो है ब्लड वो करेक्ट टेम्परेचर एंड मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन टाइम पर सेफ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर। अगर ब्लड का टेम्परेचर सही रहेगा तो क्या है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सिक्योर रख सकते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन में जितना कम टाइम लगेगा उतना ही क्या है कि हम ब्लड को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सिक्योर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन छोटा सा इंट्रोडक्शन है ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है हमारा टेम्परेचर कंट्रोल। सो ब्लड मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड अंडर स्ट्रिक्ट टेम्परेचर कंडीशन। हम बहुत ही स्ट्रिक्ट टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम टेम्परेचर से उसको मैनेज कर सकें, ठीक है। सो अगर बाई चांस ट्रांसपोर्टेशन में कोई डिले है तो टेम्परेचर से क्या होगा, ब्लड का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा और जो उसकी शेल्फ लाइफ है, ठीक है, जो ब्लड सेल है वो क्या होंगे कि डैमेज नहीं होंगे। सो रेड ब्लड सेल्स आर केप्ट एट 1 to 6 डिग्री सेल्सियस while platelet are maintained at 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। यानी जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं और जो होल ब्लड है उनका टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। जब आप सीरम को, जैसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, एफएफपी होता है, एफएफपी के लिए क्या होता है, बिल्कुल माइनस डिग्री होता है, ठीक है, उसको हम जमा देते हैं, उसका टेम्परेचर अलग होता है, ठीक है। प्लेटलेट है उसका टेम्परेचर यहाँ पे अलग है और रेड ब्लड सेल है उसका टेम्परेचर अलग है। तो जैसे सेल्स की रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की, उस अकॉर्डिंग सेल्स को और रेड ब्लड सेल को रखा जाता है, ठीक है। सिक्योर पैकेजिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, सिक्योर पैकेजिंग की। अगर आपने पैकेजिंग ही गलत कर रखी है तो आप उसको टेम्परेचर नहीं दे सकते। सो ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन वैलिडेट कंटेनर दैट प्रोटेक्ट इफ फ्रॉम टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस एंड फिजिकल डैमेज। बाय चांस की क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर कोई फ्लक्चुएशन होती है या फिजिकल डैमेज होता है तो उस टाइम पे क्या है कि हमें कंटेनर की वैलिडेशन पहले ही करनी होती है, ताकि अगर हम सिक्योर पैकेजिंग नहीं करेंगे तो ब्लड डैमेज भी हो सकता है, वो गिर सकता है, स्पिल हो सकता है, ठीक है। और टेम्परेचर इसमें क्या होता है कि इंटरप्टेड हो सकता है, मतलब टेम्परेचर इसमें कहीं इधर उधर हो सकता है। अगर टेम्परेचर इधर उधर हुआ तो आप उसको सही से सिक्योर नहीं रख पा रहे हैं। सो दीज कंटेनर्स आर ऑफन इंसुलेटेड एंड मे इंक्लूड आइस पैक्स। तो इसमें आइस पैक्स होते हैं। आइस पैक क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है, ठीक है। एंड देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्लड बैंक में आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट, डिफरेंट टाइप के पेशेंट होते हैं और उनके डिफरेंट टाइप की आईडीज होती हैं, ठीक है। उनकी कई सारे जो
प्रीवियस कोई डिजीज़ रही होगी, या फिर वो अल्कोहल, स्मोक वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनसे पता की जाती हैं। अब क्या है, अब आपने किसी डोनर का या रेसिपिएंट का या किसी का भी ब्लड आपने लिया, ठीक है? कोई पेशेंट है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ब्लड डोनेट किया हो किसी अदर पर्सन के लिए, ठीक है? तो आपने उसका ब्लड कलेक्ट किया ब्लड बैग में। अब आप क्या करेंगे, उसकी पूरी डिटेल लेंगे, उसका नाम, एज, जेंडर, उसका जो ब्लड ग्रुप है। सबसे पहले तो आप ब्लड ग्रुप करते हो, ए है, बी है, AB है, ठीक है? O नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, तो वो सारी चीज़ें आप डिटेल्स लेते हैं। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो देयर आर इंक्लूड डोनर्स इन्फॉर्मेशन, ब्लड टाइप एंड ट्रांसपोर्ट कंडीशन। तो ब्लड टाइप क्या है, ट्रांसपोर्ट कंडीशन क्या है, वो डॉक्यूमेंटेशन हमें ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर करना होता है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है, जिसका ब्लड आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसके बारे में अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो जहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं ब्लड वहाँ पर दिक्कत आएगी, ठीक है? रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस। तो रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस क्या है, तो हेल्थ ऑथराइज्ड रेगुलेट्स ब्लड ट्रांसपोर्टेशन टू इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो हेल्थ ऑथराइज जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इंश्योरिटी देते हैं कि जो ब्लड है वो सेफ रहेगा, ठीक है, और उसकी क्वालिटी बनी रहेगी। लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जब आप किसी लैब में वर्क करते हैं ना फ्रेंड्स, तो लॉजिस्टिक एक ऐसा पर्सन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, व्हीकल के दौरान, व्हीकल के थ्रू ब्लड सैंपल को वन प्लेस से अदर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि आप किसी लैब में वर्क करते हैं, ठीक है, अदर लोकेशन से आपके पास ब्लड सैंपल्स आते हैं। अब अदर लोकेशन से जब आपके पास ब्लड सैंपल आ रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है सैंपल को, उसको टेम्परेचर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, प्लस में कैसे सैंपल को सिक्योर रखना है, ठीक है, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। प्लस टेम्परेचर जब आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर कौन से सैंपल में आइस पैक ज़्यादा होना चाहिए, कौन सैंपल में आइस पैक कम होनी चाहिए, और कौन सा ऐसा सैंपल है जिसको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, जो लॉजिस्टिक पर्सन्स होते हैं वो लैक ऑफ नॉलेज और जिसकी वजह से क्या होता है कि सैंपल्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसी जगह है, काफ़ी ऐसी लैब्स है जहाँ पर लॉजिस्टिक अनलॉजेबल होते हैं, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सो यहाँ पर जो लॉजिस्टिक होते हैं वो क्या करते हैं, सो ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग वेरियस व्हीकल, डिपेंड ऑन अ वॉल्यूम एंड अर्जेंसी। अर्जेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है और वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लॉजिस्टिक कौन सा व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, कार, बाइक, मोटर बाइक, कुछ भी है, स्कूटी है, कुछ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सम व्हीकल्स आर इक्विप्ड विद ब्लू लाइट फॉर इमरजेंसी डिलीवरीज। तो फ्रेंड्स बेसिकली हॉस्पिटल्स में होता है कि जब कोई बहुत ही अर्जेंसी होती है, मतलब एक कोई ऐसा सैंपल लेकर जाते हैं जिसकी टेस्टिंग बहुत इमरजेंसी है, जिसको ब्लड की बहुत इमरजेंसी है, तो ऊपर ना व्हीकल के ऊपर ब्लू लाइट लगाई जाती है, जो सिर्फ इमरजेंसी सैंपल के लिए ही होती है, ठीक है। मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या है, सो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर एंड कंडीशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इज अ क्रूशियल टू इंश्योर ब्लड रिमेन्स वायबल। अब कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग की बात तो नहीं कर सकती, बट हमारे जो लॉजिस्टिक हैं, अगर जो पर्सन ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से, जब उसने सैंपल उठाया तो उसका जो टेम्परेचर था और जहाँ सैंपल ड्रॉप किया उसका जो टेम्परेचर था वो मेंटेन किया जाता है। अगर उसने मेंटेन किया होगा तो टेम्परेचर सही होगा सैंपलों का, ठीक है, और वो चले जाते हैं फिर प्रोसेसिंग में। सो ये था हमारा मॉनिटरिंग। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। सो पर्सनल इन्वॉल्व्ड इन ब्लड ट्रांसपोर्टेशन आर ट्रेन इन हैंडलिंग इमरजेंसी प्रोसीजर टू मैनेज एनी इशू दैट अराइज। तो क्या है कि अगर बाय चांस ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत आती है, ठीक है, कोई ऐसी इमरजेंसी होती है या कुछ ऐसा हैंडल करना होता है, कोई इशू अराइज हो जाता है, तो किस तरीके से आपको उसे हैंडल करना है वो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको और हमें नहीं पता कि अगर बाय चांस टेम्परेचर लो हो रहा है तो उस टाइम पर हमें क्या करना है, या कोई टेम्परेचर रिगार्डिंग कोई इशू हो रहा है, कोई डैमेज हो गया है, तो हमें उस टाइम क्या करना है, अगर हमें नहीं पता होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें पता होगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। तो कुछ इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। सो इन केस ऑफ डिले ऑफ और एक्सीडेंट, सो देयर आर प्रोटोकॉल टू इंश्योर द ब्लड रिमेन्स विद इन सेफ टेम्परेचर रेंज। तो क्या है कि इन द केस अगर कोई डिले होता है सैंपल या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है,
तो वहाँ पर एक प्रोटोकॉल है कि ब्लड को क्या है कि सेफ टेम्परेचर पे लाया जाए। कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्लड बैंक एंड हॉस्पिटल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एसेंशियल फॉर द टाइमली डिलीवरी। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो ब्लड की नीड है वो कहाँ कहाँ हो सकती है? एक तो ब्लड बैंक से आता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से अदर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ होना चाहिए? सपोज कीजिए कि हॉस्पिटल में ब्लड की नीड है, ठीक है, तो जो हॉस्पिटल वाले हैं सबसे पहले ब्लड बैंक में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। जब ब्लड बैंक और हॉस्पिटल का कम्युनिकेशन होगा तब यहाँ पे आएगा ट्रांसपोर्ट का काम होगा, ठीक है। तो ब्लड बैंक से ब्लड लेकर ये ब्लड बैंक ट्रांसपोर्टेशन से कम्युनिकेट करेगा और जो हॉस्पिटल है वो ब्लड बैंक से कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। इन तीनों के बीच में अगर कोई भी कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ तो क्या है कि बीच में जो सैंपल है वो सफ़र करेगा। तो एक वर्ड है फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, ब्लड बैंक, हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्ट के बीच में, ठीक है। लास्ट आता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? रेगुलर ऑडिट एंड क्वालिटी चेक आर कंडक्टेड टू इंश्योर कॉम्प्लियंस विद स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स। तो क्या है कि क्वालिटी इंश्योरेंस क्या करता है कि रेगुलर ऑडिट्स करता है। ऑडिट में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपने अगर लैब में वर्क किया है तो ऑडिट में क्या होगा कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं, आपका जो भी प्रोटोकॉल है, आपका जो भी स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको वो चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि आप किस बेस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपका बेस क्या है, आप जो मशीनें यूज़ कर रहे हो, जो ब्लड बैंक में क्या होता है, ब्लड को सिक्योर रखने के लिए जो मशीनें चेक आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसका क्या टेम्परेचर दे रहा है वो, ठीक है, टेम्परेचर सही भी है या गलत है, वो ब्लड को सिक्योर कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सारी की सारी जो है वो क्वालिटी इंश्योरेंस में आती है। So these steps help maintain the integrity of the blood supplies from the donation to transfusion, ensuring that patient receive safe and effective blood products. अगर आप ये सारे स्टेप मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो डोनेशन मिल रही है, जो ब्लड डोनेशन होगा वो और जो ट्रांसफ्यूज़न होगी, ठीक है, वो सेफली होगा। और यहाँ पर क्या है कि जो ब्लड प्रोडक्ट्स होंगे, ब्लड प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, आपका प्लेटलेट आता है, सीरम आता है, आपका जो है होल ब्लड आता है। तो ये सारे क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो भी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल हो गई, रेड ब्लड सेल हो गई, प्लेटलेट हो गया, तो क्या होता है कि जिसको जैसी नीड होती है, पेशेंट को जिस जैसी नीड है, उसका प्लेटलेट डाउन है तो प्लेटलेट चढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पर क्या है कि ब्लड के अंदर होल ब्लड, यहाँ पर सीरम आता है, ठीक है, प्लेटलेट आता है, रेड ब्लड सेल आता है, रेड सेल्स, ठीक है, रेड सेल्स आएंगे, वाइट ब्लड सेल्स आएंगे। तो ये सारे जो हैं, ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये कुछ सेपरेशन के दौरान चढ़ाई जाती है पेशेंट को, ठीक है। तो जिसको जैसी नीड होगी वही चढ़ाया जाएगा। तो जो ट्रांसफ्यूज़न है, ट्रांसफ्यूज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ब्लड ही खराब है, डैमेज है, तो जब आप ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो उस टाइम पर उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बाद में जब उसकी बॉडी में वो ब्लड जाएगा तो वो सेफ़ नहीं होगा, ठीक है, इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो क्या है कि सेफ़ और इफ़ेक्टिव रखने के लिए ब्लड प्रोडक्ट्स को हमें ये सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है, इसको मेंटेन करना होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है ब्लड बैंक के अंदर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।